सो हाय एवरीवन। ये क्विक वीडियो हम रखेंगे। इसमें थोड़ा सा हम एनालिसिस करेंगे गोल्ड का और बिटकॉइन का, और कुछ अगर हमें कोई ऑल्ट कॉइन दिखता है जिसमें कोई अपॉर्चुनिटी है तो उसको भी डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली ऐसे वीडियो मैं फ़र्स्ट टाइम बना रहा हूँ क्योंकि यूट्यूब पे मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं हूँ, बहुत ज़्यादा कुछ वीडियोस बड़े नहीं बना पा रहा। तो ट्राई करेंगे जो क्विक वीडियोस में थोड़ी बहुत लर्निंग्स मिल सके वो ज़्यादा बेटर है। सो सबसे पहले गोल्ड से ही स्टार्ट करते हैं। गोल्ड को पहले वीकली में समझने की कोशिश करते हैं कि क्या चल रहा है। तो ऑन द बिगर स्ट्रक्चर गोल्ड का ये एक बहुत इंपॉर्टेंट वीकली रेसिस्टेंस था, वो अराउंड 2040 के आसपास, जो वापस अभी जिसके नीचे गोल्ड आ चुका है। ठीक है, तो अब इसको मैं एक बार डेली पे लेके चलता हूँ। तो डेली पे मार्केट ने जो सपोर्ट पे क्लोजिंग करी है वो ऊपर ही करी है, तो द लेवल इज स्टिल नॉट ब्रोकन। और यहाँ से एक बार को हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि शायद फिर से एक बाइंग का प्रेशर आ सकता है। अब प्लान ये है ट्रेड का, हम कुछ इस तरीके से इसको समझते हैं फटाफट कि सबसे पहले दिस इज़ अ 4 आवर स्ट्रक्चर की यहाँ पे क्या पॉसिबल चीज़ें हैं। एक हम ट्रेंड लाइन इस तरीके से सिंपल वे में ड्रॉ करेंगे। ठीक है, अब इसको मैं वापस आवरली स्ट्रक्चर में लेके चलूँगा। अब बाइंग साइड के लिए यहाँ मेरा प्लान बन सकता है, तो पहले लेवल बेसिस पे हम चीज़ें समझ लें तो ये अपने लिए एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा। ठीक है, जो कि है 2030 का सपोर्ट। और बाइंग के लिए अगर अभी यहाँ पर अपने को प्लान चाहिए तो अपने को चाहिए कि अब जो कल मार्केट खुलेगा ना, तो वो हमें इसके ऊपर मार्केट चाहिए। तो इसके ऊपर अगर क्लोजिंग रहती है उसके बाद मार्केट एक टैप करता है तो डेफिनेटली यहाँ से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक और बार बाइंग का प्रेशर, एल्स मार्केट यहाँ से रिजेक्शन लेना शुरू कर सकता है। और आपका जो बाइंग का दूसरा प्रॉपर प्लान होना चाहिए वो होना चाहिए इस सपोर्ट के आसपास। तो यहाँ पर हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक लॉन्ग पोजीशन यहाँ पर ओपन करी जा सकती है। ठीक है, एंड ये लॉजिकल अपना स्टॉप लॉस बनता है अराउंड 2024-25 के आसपास। ठीक है, बेस्ड ऑन द सपोर्ट जो हमें प्रीवियस सपोर्ट दिख रहा है, ये सपोर्ट, ये सपोर्ट, ये सपोर्ट। तो बेस्ड ऑन दिस हम यहाँ पर अपना गोल्ड में एक लॉन्ग ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ ऐसा हो सकता है कि मार्केट यहाँ से शायद अगर रिजेक्शन लेता है और इस तरीके से ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन दिखाएगा, और कुछ लोग यहाँ पे शायद सेलिंग के लिए ट्रैप होंगे और मार्केट यहाँ से एक बार को फिर से रिवर्सल ले लेगा। और ये पॉइंट पे आपको अपना प्रॉफिट थोड़ा सा बुक करके अपने ट्रेड को सेफ साइड पे कर देना चाहिए, यानी कि उस पॉइंट पे या तो ब्रेक इवन पे ले आना या थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक कर लेना, क्योंकि यहाँ से भी मार्केट रिजेक्ट हो सकता है। तो ये गोल्ड का एनवायरनमेंट है, इस तरीके से ही इसको ट्रेड करना बनता है। दूसरी चीज़, यहाँ पर डायरेक्टली बाइंग के लिए ऐसे एंटर मत करना, वेट करना प्रॉपर पुल बैक का। तो यहाँ पर आपको डेफिनेटली अगर पुल बैक मिलता है तो एक मोमेंटम हमें बाइंग साइड का देखने को मिल सकता है। अब चलते हैं एक बार बिटकॉइन के एनालिसिस के ऊपर। बिटकॉइन काफ़ी साइडवेज चल रहा है, बहुत टाइम हो चुका है, 2 दिन हो चुके हैं, मतलब $2000 की रेंज के अंदर ही ये स्टिल है बेसिकली। ठीक है, तो कुछ भी बड़ा कॉम्प्लिकेट ना करते हुए सिंपल वे में अभी का जो प्राइस एक्शन सबसे एक्यूरेट लग रहा है वो ये है कि एक तो सबसे पहले बी टी सी इज़ ऑन इम्पॉर्टेंट रेसिस्टेंस। ये मार्केट का इम्पॉर्टेंट रेसिस्टेंस है अराउंड 43,200 का जोन। ठीक है, अब यहाँ ना एक चैनल टाइप बन रहा है, अगर हम समझें तो मार्केट का कुछ इस तरीके से, ये एक ऊपर का और ये हमारा बॉटम चैनल कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब ये चैनल बन रहा है, एंड अगर आप चाहो तो यहाँ से एक ट्रेंड लाइन भी कनेक्ट करके एक बार वॉच आउट कर सकते हो, बट ये मुझे इतना अभी इस पे कुछ लॉजिक बेस पे नहीं बन रहा। मतलब एक ट्रेंड लाइन बन सकती है, बट अगर आप सिर्फ इस चैनल को वॉच आउट कर रहे हो तो कोई फ़ायदा नहीं है, चार्ट कॉम्प्लिकेट होगा। एल्स अगर इसको सिर्फ सिंपल वे में देखोगे तो एक ट्रेंड लाइन आप यहाँ पे इसी ही स्पॉट कर सकते हो। तो बेसिकली आपके लिए ये पूरा एक रेंज बन चुका है जिसके अंदर बिटकॉइन अभी चल रहा है। तो अब टेक्निकल वे में इसको समझे तो मार्केट पहले ना यहाँ पर ब्रेकडाउन दिखा रहा था अभी। तो ब्रेकडाउन के बाद यहाँ पे अगर काफ़ी देर कंसोलिडेशन चलती है तो हम ये एक्सपेक्ट करेंगे कि मार्केट एक बार को एक सेलिंग का प्रेशर दे सकता है। ठीक है, एल्स अगर ब्रेकआउट ऊपर की तरफ मिलता है तो अगर पैटर्न के लेंथ से समझें तो अपना जो लॉजिकल टारगेट बनता है वो बनता है अराउंड 45,000 के आसपास का। अगर इस सिर्फ पैटर्न की स्ट्रेंथ के हिसाब से हम देखें कि अगर स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट आता है तो ये लॉजिकल टारगेट है। अदरवाइज रेसिस्टेंस वाइज जो लेवल्स हैं, अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होता है तो आई थिंक 44,000 का फर्स्ट लेवल होगा टारगेट लेने का, उसके बाद हमारा ये वाला टॉप हो जाएगा। अगर मार्केट लॉन्ग साइड की तरफ जाता है। सेलिंग साइड के लिए मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा फेवर में नहीं हूँ। अगर एक सेलिंग का प्रेशर आता भी है तो मैं सेल साइड के लिए कोई ट्रेड अपॉर्चुनिटी नहीं देखूंगा, क्योंकि मेरा बायस थोड़ा सा मार्केट को लेके अभी भी बुलिश है। नॉट ऑन द बिगर स्ट्रक्चर,
शॉर्ट टर्म में मार्केट थोड़ा बहुत बुलिश हो सकता है और उसके बाद एक रिजेक्शन आ सकती है। तो ये प्लान है अपना बीटीसी का। तो बीटीसी में ओवरऑल आप बाइंग प्लान अच्छे से तब कर सकते हो जब बीटीसी आपको 43,200 के ऊपर क्लोजिंग दिखा दे, यहाँ एक मोमेंटम आ सकता है। और अगर सेलिंग की भी बात करें तो सेलिंग का ट्रेड एक प्लान किया जा सकता है इस जोन के नीचे, ठीक है। अगर आपको बीटीसी 42,350 के नीचे दिखता है ना, तो मार्केट अगर इस रेंज के नीचे जाता है, एक क्लोजिंग मिल जाती है यहाँ पे, तो मार्केट यहाँ से डेफिनेटली छोटा मोटा पुल बैक लेके एक रिजेक्शन बड़ी दे सकता है, और वो आप अपना यहाँ तक के लिए भी प्लान कर सकते हो। अगर हम देखें तो ये लेवल और ये लेवल, ठीक है, तो ये कुछ लेवल्स आपके हो सकते हैं 39,500 के आसपास। बट यस, अगर सेलिंग का कंफर्मेशन मिलता है तो अदरवाइज बाइंग का प्लान वो रहेगा। एक कॉइन हमने और देखा था DYDX। तो DYDX का थोड़ा सा ऑल्ट कॉइन है, कोई बहुत ज़्यादा इसमें आपको रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। प्राइस एक्शन को देखो, जो सेटअप दिख रहा है उसको उस हिसाब से उसमें ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर इसका कुछ ऐसा सेटअप है बेस्ड ऑन डेली, एक बहुत इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस से रिजेक्ट हुआ है। नाउ मैं इसको सीधा 1 आवर पे लेके चलता हूँ। तो 1 आवर के बेसिस पे एक अच्छी सी ट्रेंड लाइन यहाँ बन रही है स्पॉट, जिसका इसने ब्रेकआउट दिखा दिया है, ठीक है। अब ब्रेकआउट के ऊपर यहाँ बाइंग का प्रेशर आ जाना चाहिए, बट अब यहाँ पर हमें किस चीज़ का वेट करना है। जैसे यहाँ पर अभी ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो चुकी है, तो अगर पीछे से थोड़ा इन्वायरमेंट देखने की कोशिश करेंगे तो अगर आपको ये दिखेगा कि मार्केट ने ये रेंज पे काफ़ी सपोर्ट और रेसिस्टेंस की तरह प्ले आउट करा है, राइट। तो हमने यहाँ पर एक एरिया मार्क करा। अब ये हमारे लिए करंट रेसिस्टेंस की तरह है, जो कि है 2.67 या 68 का जोन। अगर आपको मार्केट प्रॉपर इस तरीके से क्लोजर देता है, जैसे यहाँ पर आपको अगर देखेगा ये क्लोजर हुआ, उसके बाद रिवर्सल आया, रीटेस्ट हुआ, उसके बाद मार्केट ने एक मोमेंटम देना शुरू करा। तो यहाँ भी अपने को यही चाहिए, क्लोजर मिलेगा, रिवर्सल आएगा, तो यहाँ पे प्रीवियस हाई के क्रॉस पे ट्रेड बना सकते हो, या फिर रीटेस्ट के टाइम यहाँ पे लॉन्ग प्लान कर सकते हो, और यहीं कहीं अपना लॉजिकल स्टॉप लॉस प्लेस कर सकते हो। और यहाँ पर अपने को यहाँ तक का टारगेट 2.83 2.84 तक का आराम से ले सकते हैं, और अपनी ट्रेड को सेफ तब कर लेना अगर लॉन्ग पोजीशन में एंटर होते हो। तो आई थिंक दिस पॉइंट इज़ टू गेट ब्रेक इवन। अगर 2.74 पे पहुंचता है, उस पॉइंट पे अपने स्टॉप लॉसेस को शिफ्ट करके कॉस्ट टू कॉस्ट ले आना, या अपनी ट्रेड को थोड़ा सा सेव कर लेना बेसिकली। तो ये प्लान थे हमारे 3 कॉइन्स के, ठीक है। और अब इनमें जैसे कमिंग वीकेंड में चीज़ें काम करेंगी, इसको दोबारा से डिस्कस करेंगे। तो आई होप यू लाइक दिस शॉर्ट वीडियो। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।